नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स। मेरा नाम है आरती जांगड़ा। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस एक नए चेहरे पर मोहर लगेगी, इसका इंतज़ार सबको है। और ऐसे में जब मैं आज सुबह एक अखबार पढ़ रही थी, दैनिक भास्कर, तो उसमें मुझे एक लेख मिला जो कि है सुरेंद्र शर्मा का, जो एक कवि हैं, लेखक हैं और एक हास्यकार हैं। उन्होंने एक लेख लिखा है इसी को लेकर कि किस तरीके से विधायक इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी फ़ोन की घंटी बजे और उन्हें ये सूचना मिले कि आप जल्दी से सीएम ऑफिस आ जाइए। तो उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए वीडियो के ज़रिए। तो बताते हैं उन्होंने क्या कुछ लिखा है। जो हेडर है वो ये है कि दिल्ली में सीएम का सस्पेंस बरकरार, कुर्सी एक और कई सारे बेकरार। तो ये हेडर है और फिर अंदर क्या लिखा है लेख के अंदर वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के परिणाम आए। 9 फरवरी को विजयी हुई भाजपा के लोग ढोल नगाड़ों और बधाइयां लेने देने में व्यस्त हो गए। आगे लिखते हैं वो, लगभग एक सप्ताह का समय बीत चुका है, लेकिन दिल्ली में सीएम पद के लिए राज तिलक पर सस्पेंस आज तक बरकरार है। फिलहाल इस सस्पेंस में जीते हुए भाजपा के दिल्ली चुनावों में विजयी हुए विधायकों की स्थिति साजन बिना सुहागन जैसी हो गई है। ये तो साहब वही बात हो गई कि ना हल्दी उतरी और ना सिंदूर चढ़ा। हालत इनकी कुछ वैसी शादी की ही है जहां दुल्हन आधा सिंगार किए हुए मंडप पर बैठी है। ना ब्याही कही जा सकती है और ना ही कंवारी मानी जा सकती है। भाजपा के जीते हुए विधायक अपनी खुशी जाहिर करने के लिए लड्डू बांटना तो दूर, लड्डू देख भी नहीं पा रहे हैं। हर विधायक उम्मीद लगाए बैठा है कि जल्दी उसके मोबाइल पर घंटी बजेगी, उसे आलाकमान द्वारा भारी भरकम स्वर में बताया जाएगा कि तुरंत मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट कर जाओ। उसके बाद वो लिखते हैं, इस चक्कर में सारे के सारे विधायक बार बार अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो चार्जिंग पर लगा रहे हैं। उन्हें आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब उन्हें फ़ोन आए तो उनका फ़ोन ही डिस्चार्ज हो जाए। इस सस्पेंस की हालत ऐसी है कि बेचारे विधायक ना सो पा रहे हैं और ना जाग पा रहे हैं। तो ये उनका लेख है, काफ़ी अच्छा लेख उन्होंने लिखा है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है, कोई भी विधायक अपनी ही पार्टी के किसी बड़े नेता से भी मिलने नहीं जा पा रहा है, क्योंकि दिल्ली के राज तिलक पर फिलहाल सस्पेंस रहना ज़रूरी है। दिल्ली में बिल्कुल स्वयंवर सा दृश्य है। सभी प्राक्रमी राजा सज धज कर बैठे हैं। दुल्हन के वेश में सजी धजी राजकुमारी भी लगातार सभी प्रत्याशियों की ओर एकटक निहार रही है। आगे लिखते हैं, लेकिन स्वयंवर पर फिर भी सस्पेंस है। कुर्सी विधायकों को देखे जा रही है और विधायक कुर्सी को। उधर जैसे दुल्हा दुल्हन के लिए लाई गई वरमाला के फूल सूखकर गिरने लगे हैं। राजाओं के कंधे तने तने थक गए हैं। राजकुमारी का मेकअप उतरने लगा है, लेकिन फिर भी इस स्वयंवर में सस्पेंस बरकरार है। मजे की बात तो यह है कि कोई भी विधायक यह निर्णय नहीं ले पा रहा है कि ताजपोशी के दिन वे किस कर्म पर बैठेंगे। हो सकता है शुरुआत वालों पर आलाकमान की निगाह ही पड़ जाए और बाद में बैठने का यह रिस्क है कि कहीं मुझ तक पहुंचने से पहले ही खोज पूरी ना हो जाए। विधायक यह भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें आगे आलाकमान की ओर आंख उठाकर देखना है या फिर गर्दन नीचे करके बैठना है। आंखें मिलाने पर आलाकमान कहीं यह न सोच ले कि अभी तो कुछ भी बना नहीं है और आंखें मिला रहा है। आंखें नीचे करने पर उनके बारे में यह भी सोचा जा सकता है कि उन्हें वो इग्नोर कर रहे हैं। वे ये भी सोच सकते हैं कि जो खुद को ही नीची निगाह से देख रहा है वह जनता को किस निगाह से देखेगा। सबने बंद गले का सूट सिलवा रखा है, पर सबके दिल में खटका भी है कि सफल नहीं हुए तो सिलाई के पैसे कहाँ से आएंगे। एक डर यह भी है कि कहीं हम सब हाथ मलते ना रह जाएं और बाहर से कोई मनोहर दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन ले जाए।
सबको रह रहकर शिवराज और वसुंधरा के चेहरे याद आ रहे हैं, क्योंकि आला कमान कभी गलत हो ही नहीं सकता। भाजपा के कार्यालय में भी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम के कयास लगाए जा रहे हैं। भाजपा को 27 साल बाद दिल्ली में वनवास काल से मुक्ति मिली है। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की पतझड़ वाली बगियां हरी हुई हैं, लेकिन यह हरियाली किसके बागों में बहार लाएगी, इस पर सबके मन में टोस उछल रहे हैं। सबके मन में एक ही गीत गूंज रहा है, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है, सुरेंद्र शर्मा का ये लेख हमने आपको बताया। एक कवि हैं, लेखक हैं और हास्यकार भी हैं। अक्सर अपने चुटकुले और अपनी कहानी, अपने लेख के ज़रिए काफ़ी फेमस रहते हैं। लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं और लिखते भी गजब का हैं। तो ये हमने आपको लेख सुनाया, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।